आज के इस शिखर सम्मेलन में, जिसमें विषय है भारत का बजट, उस पे मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला है और आप सब लोग और आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए करोड़ों लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इस सीरियस सब्जेक्ट के बारे में वो अपने तरीके से आज जो दिन भर की प्रक्रिया हुई होगी उसको उन्होंने अपने साथ आत्मसात किया होगा और विषयों के बारीकी के बारे में, जैसा कि अभी बताया गया, उसके बारे में एक पर्सपेक्टिव, एक सोच, एक दिशा, एक दृष्टि, भारत की मानसिकता में उस सोच को किस तरीके से अपने अपने तरीके से राजनीतिक दलों ने बढ़ाया होगा, आज उस शिखर सम्मेलन में मुझे भी आने का मौका मिला है। मैं कुछ बातें बजट की दृष्टि से जो मेरे मन में है वो ज़रूर आप सबके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो यह है कि यह बजट जो मोदी सरकार की 30 की पहली बजट है, तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि 60 साल बाद किसी एक सरकार को लगातार तीसरी बार मैंडेट दे करके मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार बनने का सौभाग्य मिला है। मैं 60 इयर्स के अंतराल के बाद कह रहा हूं, तो 60 साल का अंतराल तो अपने आप में बड़ा होता ही है, लेकिन इसके पहले जब यह मैंडेट नेहरू जी को मिला था तो उस समय एक तो आज़ादी का एक वातावरण भी था, ऑपोजिशन भी उस हद तक विपक्ष की भूमिका अदा करने में सक्षम होने का प्रयास कर रही थी। लेकिन ये जो मैंडेट है, आफ्टर 60 इयर्स लगातार तीसरी बार एक व्यक्ति के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार का सरकार बनना, यह बताता है कि मोदी जी की नीतियों को फिर से भारत की जनता ने अपनी मुहर लगा करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया। अब बजट जब शब्द आता है तो जनरली इस प्रकार से लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत पढ़े लिखे लोगों का काम है। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी भी आ जाती है जिस टर्मिनोलॉजी में जो शब्द आते हैं वो सामान्य व्यक्ति को के समझ से थोड़े परे होते हैं और इसीलिए सामान्य व्यक्ति ये कहने लग जाता है कि ये तो इकोनॉमिस्ट का काम है, अर्थशास्त्रियों का काम है और इसमें हम क्या योगदान कर सकते हैं या हमारी क्या समझ हो सकती है। अब मैं इसमें एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जरूर बजट की टर्मिनोलॉजी, और शायद मैं भी उसके लिए सक्षम नहीं होगा कि उन टर्मिनोलॉजीज को बहुत गहराई से नीचे तक जा करके उसका विश्लेषण करता हूं या करने वाला हूं, लेकिन सामान्य भाषा में हमको कुछ बातें बजट की समझनी चाहिए, क्योंकि साधारण मानवीय इस बजट को या किसी भी बजट को, क्योंकि आपने जो लिखा है वो है भारत का बजट। अब भारत का बजट जब हम कहते हैं तो यह वाइडर पर्सपेक्टिव में हम सोचते हैं, और मैं तो इसको इस साल में भी सीमित नहीं करूंगा, मैं इसको थोड़ा और लंबा, यानी एक अंतराल में, एक लंबे स्पैन में देखना चाहूंगा। बजट चाहे वो कोई देश का हो, बजट चाहे वो किसी प्रदेश का हो, बजट चाहे किसी संस्था का हो, बजट चाहे किसी कॉरपोरेशन का हो, और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बजट चाहे किसी घर का हो। बजट की मुख्य कुछ बातें हैं। पहली बात है आमदनी। आमदनी डिसाइड करती है द साइज ऑफ इकोनॉमी। आमदनी डिसाइड करती है कि उसके खर्चे कैसे होंगे। तो सबसे पहली बात है कि इनकम, जो साधारण मानवी के समझ में आता है, चाहे वो घर का खर्चा हो, आप घर के खर्चे और आपके स्टैंडर्ड्स आपकी आमदनी पर निर्भर करता है।
उसी तरीके से देश की आमदनी, देश की इनकम वह क्या है और उसके बारे में क्या सोचा जा रहा है, यह वाइडर पर्सपेक्टिव में पहली बात हमारे को समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज होती है खर्चा, एक्सपेंडिचर। घर में भी चाहे देश में भी खर्चे जरूरी बातों पर हो रहे हैं या एक्स्ट्रावेगेंजा में हो रहे हैं या उधार लेकर के मौज मस्ती चल रही है। यह घर पर भी लागू होता है, परिवार में भी लागू होता है और देश पर भी लागू होता है। इसलिए आपका इनकम क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है। और तीसरी बात है कि कहीं आपके खजाने में लीकेज तो नहीं है, कहीं आपके खजाने में पिल्फरेज तो नहीं है। तो ये तीन मोटी बातों को ध्यान में रख करके बजट को जब हम बात करते हैं तो उस तरीके से हमको देखने की जरूरत होती है। और इसीलिए मैं पहले तो ये कहूंगा कि जब हम मोदी सरकार की बात करते हैं तो हम 2014 से शुरू करते हैं और इस बजट को भी मैं उसी परिप्रेक्ष्य में देखता हूं। तो पहली बात तो ध्यान में आती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बजट का आकार बढ़ा, साइज बढ़ा, आमदनी बढ़ी और आमदनी की ताकत बढ़ी है, यह हमको समझ में आया। और इसीलिए आपको पता होगा उस समय बहुत चिल्लाहट हुई थी, उस समय बहुत तकलीफ हुई थी जब प्रधानमंत्री मोदी जी इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी में ट्रांसफर करने की कोशिश में लगे थे। ये क्या है, देश तो ऐसे ही चलता है। ये कौन कहते थे? जिनको कालाधन पॉकेट में घरों में रखने की आदत थी, जो ये पूछा करते थे हाउ मच इन चेक एंड हाउ मच इन कैश। चेक का मतलब सरकार को बता रहे हो और कैश का मतलब अंदर अंदर चल रहा है। तो यानी एक इनफॉर्मल इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी, पैरेलल इकोनॉमी इन 2014। जितना सरकार का बजट और सरकार की आमदनी थी उसी के बराबर का काला धन भी साथ साथ चल रहा था। तो इस कारण से हम कहेंगे कि सबसे पहला स्टेप यह हुआ कि फॉर्मल इकोनॉमी में हम कन्वर्ट हुए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।